जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सॉल्यूशन कर रहे थे और उसके अंदर है वो हमारी 6 क्लासें हो चुकी है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 6 जून 2025 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है भी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब देखो भी मैंने वो धनराशि मान ली x है, अब दोगुनी हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x हो गया। अब x मैंने धनराशि मानी थी और दोगुनी हो जाती है तो इसका मतलब ये आपके पास में क्या है, मिश्र धन है। अब ब्याज क्या हो गया, ब्याज यहां पे कितना लगा, भी ब्याज होता है मिश्र धन माइनस में मूलधन। तो 2x में से x निकालोगे तो यहां पे आपके पास में ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया यानी ब्याज आ गया। अब x ब्याज लगा, आपको पता है ज्ञात क्या करना है यहां पे, इसके अंदर प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय। समय कितना, 4। तो x से x कैंसिल कर दो, 4 से 25 बार कैंसिल करोगे तो ये 25% आ जाएगा भी। तो आपके पास में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी, यानी क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखो भी 1 रुपए के अंदर 5 चॉकलेट है वो बेची है। तो मेरे को ये बता दो भी एक चॉकलेट कितने रुपए में बेची। तो एक चॉकलेट कितने रुपए में बेची, तो एक चॉकलेट 1/5 रुपए में बेची। ये इसका क्या आ गया, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया अभी, यानी एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस कितना है, 1/5 रुपए है। अब 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, b एकम b, b 5 100 यानी 1/5 आ गया। कहने का मतलब ये आपके पास में क्या है भी, ये कॉस्ट प्राइस है यानी 5 रुपए क्रय मूल्य आ गया। 1 रुपए का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो यहां पे 5 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में, 6 रुपए में, यानी आपके पास में सेलिंग प्राइस 6 रुपए है। लेकिन अभी आपने निकाला भी एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य 1/5 है और अब आप बोल रहे हो भी 6 रुपए है। तो 6 बराबर आप क्या कर दोगे, 1/5 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 6। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको तो खरीदी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमारे अनुसार है कितना, 5 रुपए है, तो इंटू कर दो 5 से 5 कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। यानी 1 रुपए में 6 चॉकलेट उसने खरीदी थी और 1 रुपए में 5 चॉकलेट है वो बेच रहा है, तभी उसे क्या है, 20% का लाभ हुआ। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे 20, जब 20, 34, 11 और 16 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो जाती है। तो आपको ज्ञात करना है इसका मान क्या है। यहां पे आपका जो y का मान है वो 0 से क्या भी बड़ा है। अब इसके अंदर देखो भी ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा। आप जब बेसिक यानी ट्रिक आप कब लागू कर पाओगे, जब आपका बेसिक क्लियर है। यहां पे जो एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर थोड़ा सा प्रेशर होता है। मैं आपको मैथ के सवाल करवा रहा हूं, आप है वो उसको कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। लेकिन जब एग्जाम होता है ना, उसका एग्जाम हॉल का प्रेशर है वो अलग ही होता है भी। वहां पे आने वाला क्वेश्चन है ना वो भी गलत हो जाता है। तो उसके अंदर अब अगर आपको बेसिक आ रहा है ना, बेसिक अगर आ रहा है तो उसमें आप ट्रिक है वो सोल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर है वो ट्रिक भी लगती है, ट्रिक लगेगी वो यानी
इनका आपस में गुणा करवा दो, इधर वाले का गुणा करवा दो, इधर वाले का गुणा करवा दो, फिर दो मान आएगा, दो मान आएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर उनका एक बार प्लस लेके देखना पड़ेगा, एक बार माइनस लेके देखना पड़ेगा। बात वहीं पे आ जाती है। कहां पे? अगर आप बेसिक करोगे ना तो आपको लगभग इसमें, अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो आप 1 मिनट से भी पहले कर पाओगे इसको। और ट्रिक से वही है, गुना भाग ही करवाना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो भी बेसिक क्या है, 20 प्लस एक्स कर दो, और यहां पे x यानी मेरे को पता नहीं भी कितना जोड़ रहा है, x जोड़ रहा है, और 34 प्लस में x कर दो, इक्वल कर दो, समान अनुपात है ना, समान अनुपात के अंदर तो इक्वल कर दो, 11 प्लस में x और यहां पे 16 प्लस में x। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो यहां पे 16 का आप करवाओगे 20 के साथ में तो 320 हो जाएगा, 320 प्लस में 16 का x के साथ में करवाओगे तो 16x हो जाएगा, फिर x का 20 के साथ में करवाओगे तो 20x और प्लस में x की स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 11 का 34 के साथ में करवाओगे तो 11 चौके 44, 4 और 33 और 4 37 यानी 374 हो जाएगा, प्लस में आपके पास में 11x हो जाएगा, और प्लस में आपके पास में x से करवाओगे तो 34x हो जाएगा, और प्लस में आप x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कट जाएगी क्योंकि दोनों प्लस में और बीच में निशान माइनस का है भी। उसके बाद में यहां पे देखो भी 320 प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x, बराबर में 374 प्लस में यहां पे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 और ये 5 यानी 45x हो जाएगा। अब 36x को मैं दूसरी साइड में भेज दूं तो ये 45 में 36 माइनस कर दो भी, 45 में 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 9x आ जाएगा। ये आपका 374 है, वो दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 374 में से 20 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 54, वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि 374 है वो माइनस का होगा, ठीक है। तो x का मान आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया अभी। अब आपको प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास में x का मान माइनस 6 आ गया। अब माइनस 6 आ गया तो इसमें रख दो भी, ये समान अनुपात में है, क्या करना होता है अभी, अंदर वाले का गुणा करवा दो और बाहर वाले का गुणा करवा दो और बराबर रख दो, तो y की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3 का 6 के साथ में गुणा करोगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, और इंटू यहां पे 2x है, 6 का गुणा करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 यानी माइनस का 12, और माइनस का 6 है ही, माइनस का 12 और माइनस का 6 माइनस का 18, तो यहां पे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा 18, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं, दोनों त्रिभुज है वो समरूप है, इसने बोल रखा है, ये a b और c, और दूसरा है वो यहां पे दूसरा जो त्रिभुज है वो क्या होता है, वो है x y और z, ये है। अब इसने ए बी 6 दे रखा है और x y है वो 8 दे रखा है, उसके बाद में y z है वो 12 दे रखा है, y z है वो कितना दे रखा है अभी, y और z 12 दे रखा है, और उसके बाद में z x है वो 16 दे रखा है भी। उसके बाद में ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना है। अब देखो भी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है ना वो बराबर होता है भी, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, ये बेसिक बता रहा हूं मैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके अंदर देखो भी ये आपका 6 है, ये आपका क्या है 6 है, और ये आपका 8 है। अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो 6/8 ये बराबर होगा भी, 6/8 है वो बराबर हो जाएगा, यहां पे कोई भुजा है उसको x मान लो, और यहां पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब इनका अनुपात निकाल लो आप, पहले इनका अनुपात निकालोगे तो ये अनुपात कितना आ जाए 3/4, यानी इनका अनुपात है वो 3/4 के रूप में रहने वाला है, यानी इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4 के रूप में रहने वाला है, तो यहां पे इनका अनुपात 3 के रूप में रहेगा, और इनका जो अनुपात है वो 4 के रूप में रहेगा भी, ठीक है। इनका अनुपात है वो 4 के रूप में रहेगा। देखो भी 4 दूए 8 किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे देखो 3 दूए 6 कर दिया, तो यहां पे क्या कर दिया इसने 3 दूआ 6 कर दिया। इसी प्रकार से 4 चौके 16 कर रहा है ये इसको, तो ये क्या आ जाएगा 4 3 12, 4 से गुणा कर दो, 4 3 12 तो ये 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या कर रहा है 4 3 12 कर रहा है, ये क्या कर रहा है 4 3 12 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 9, ये 9 हो जाएगा भी। तो आपके पास में भुजा कितनी आ गई 6 9 और 12 आ गई, तो यहां पे कितना हो जाएगा ये, और 6 और 9 15, 15 और 12 27 हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका भुजाओं का योग, ठीक है। तो इसमें बात ये थी भी संगत भुजाओं के अनुपात का योग है, संगत है यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। कहने का मतलब ए बी बटा क्या आएगा एक्स वाई आएगा, बराबर होगा आपका ए बी बटा एक्स वाई। अब ये ले रहे हैं ए सी बटा क्या आ जाएगा
XZ और बराबर नीचे वाली ले रहे हैं BC बटा क्या आ जाएगा आपका YZ। ये सिस्टम होता है अभी इसका बेसिक। इट्स ओके, ये ध्यान में रखना। आप ट्रिक कहीं पे भी भूल सकते हो लेकिन बेसिक नहीं भूलोगे आप। अब देखो भी आपको यहां पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। 71 से विभाज्य है, अगर आप इसको भाग देकर के भी देखोगे ना तो भी आपका मान है वो ये लगभग 1 मिनट से कम में ये सोल्व हो जाएगा। अभी 1 मिनट से भी कम में सोल्व हो जाएगा अगर आप भाग दे के देखोगे तो। ठीक है, तो यहां पे आपका 5609 है वो 71 से विभाज्य हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई टीचर है वो इनका आपको सॉल्यूशन बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के अंदर, तो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपकी लॉन्ग ट्रिक बन जाएगी। यहां पे देख लेना आप। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ज्यादा शॉर्ट के चक्रों में मत रहिएगा। अब इसके अंदर देखो भी ये यहां पे क्या बन रहा है, यानी 8x की क्यूब। थोड़ा सा इसमें मैंने दिमाग लगाया तो इसके अंदर देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, जगह कम है। अब इसके अंदर देखो भी ये आपके पास में बन रहा है अभी a की क्यूब और प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब और माइनस यहां पे देखो 3xy 3abc बराबर क्या होता है, इसको ओपन करेंगे तो a प्लस b प्लस c और फिर ये आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर और यहां पे आपके पास में माइनस ab और माइनस ac और माइनस आपके पास में ये आ जाएगा माइनस ab माइनस ac और आपके पास में ये आ जाएगा माइनस ca कर दो, माइनस ab bc और ca। ये ओपन होता है अभी a की स्क्वायर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। इसको ओपन करते हैं तो आपका इस प्रकार से ये बनता है। चीजें समझ में आई। अब नीचे वाला देखो भी, नीचे वाला भी आपका यही बन रहा है। भी नीचे वाला है वही आपका ये बन रहा है। भी ये देख लो a का स्क्वायर बन रहा है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर और फिर ये आपका ab, ठीक है, ab फिर ये आपका बन गया bc फिर ये आपका बन गया ये आपका बन जाएगा ca, ये आपका ca बन जाएगा। भाई अब ये नीचे वाला भी आपका यही बन रहा है। भी नीचे वाला है a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है प्लस c का स्क्वायर है माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये देखो भी इससे ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास में क्या abc बचेगा और abc आपके पास में क्या है भी 2 की स्क्वायर कर रहा है। ये 2 की क्यूब कितनी होती है भी, इस प्रकार से लिख रहा है ना, ये 2x की क्यूब प्लस में 3y की क्यूब और फिर आपके पास में माइनस में और ये आ जाएगा आपके पास में 4z की क्यूब, ये बन रहा है। भी तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी यानी 2 ये बन रहा है ना भी 2x की क्यूब है फिर 3y की क्यूब है और फिर 4y की क्यूब है। तो आपको तो abc बनाना है तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y और माइनस में आपके पास में आ जाएगा 4z, तो ये बन जाएगा। तो ये थोड़ी सी सर्वश्रेणिका आप याद रखना भी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab को अपन ओपन करेंगे तो a प्लस b प्लस c a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इस प्रकार से ये ओपन होगा। और नीचे वाला भी यही बन रहा है तो इससे ये कट जाना है। आपके पास में बनेगा बचेगा क्या, ऊपर a प्लस b प्लस c बचेगा और a का मान है आपके पास में 2x, b का मान 3y है और c का मान माइनस 4z है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें से। आगे देखो भी नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 17:7 है और उनके लसप और मैसप आपको दे रखी हैं। लसप और मैसप का गुणनफल है वो आपको दे रखा है 119 है। तो लसप और मैसप का व्युत्क्रमों का योग देखना है। अब देखो भी यहां पे मैं थोड़ा सा आपको इसको डिस्क्राइब करके बताता हूं भी। लसप ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ यानी मैसप एच लिख रहा हूं मैं इसको। अब इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अभी एलसीएम का व्युत्क्रम क्या होगा 1 एलसीएम हो जाएगा और प्लस में योगफल है ना तो बीच में प्लस का निशान आ जाएगा और यहां पे एचसीएफ को व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/h आ जाएगा एचसीएफ। अब दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एक ये संख्या और एक ये संख्या, दोनों का एलसीएम है वो l इंटू एच, कहने का मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ। और यहां पे l से l कट गया बच गया क्या h और h से h कट गया यहां पे l बच गया। तो ये देखो भी ऊपर आपको क्या लिखना है एलसीएम और एचसीएफ का योग लिखना है और नीचे आपको क्या लिखना होता है, नीचे आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल लिखना होता है। कहने का मतलब क्या भी अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योगफल पूछे ना तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से देख सकते हैं। देखो अब इसके अंदर मैंने वो संख्याएं मान ली भी, 2 संख्याएं हैं 17 और 7 है।
अब मैंने वो संख्या 17 और 7 यानी 17x और 7x मान लिया। अब हमारे अनुसार उसका योग, हमारे अनुसार उसका एलसीएम और एचसीएफ कितना आ रहा है, तो 17 और 7 का एलसीएम तो अपने पास में ये आ जाएगा x, यानी एचसीएफ आपके पास में x आ जाएगा, दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से अगर अपन बात करें एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आपके पास में हो जाएगा 119 से x आ जाएगा, ठीक है, 119x। अब दोनों का गुणनफल यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल आपको 119 दे रखा है, तो हमारे अनुसार दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, हमारे अनुसार दोनों का गुणनफल है वो 119x की स्क्वायर बराबर में 119, तो x की स्क्वायर बराबर आपके पास में 1, तो x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी वो संख्याएं आपके पास में कितनी हो जाएगी। तो यहां पे एलसीएम संख्या का तो आपको देखना ही नहीं है, भी एलसीएम कितना हो जाएगा, x का मान 1 है तो एलसीएम आपके पास में एचसीएफ आपके पास में कितना हो जाएगा 1, और यहां पे लघुत्तम समावर्ती कितना हो जाएगा, तो 119 को 1 से गुणा करोगे तो 119 आ जाएगा। बस इतना ही करना, आपको कुछ नहीं करना। ऊपर दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना हो गया 120, और नीचे दोनों का गुणनफल आपको दे ही रखा है 119, तो यहां पे आपके पास में 120/119, राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर घंटे की दर से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा आपको मीटर क्यूब में ज्ञात करना है, यानी आयतन ज्ञात करना है, कहने का मतलब ये है इसका। अब देखो भी, आपको गहराई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और इस हिसाब से आपको लंबाई भी दे रखी है। 2.7 किलोमीटर पर घंटा आपको क्या है, ये लंबाई है। एक प्रकार से ये क्या बन गया अभी, एक प्रकार से ये आपका घनाभ बन गया। देखो इसके अंदर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में 2.7 किलोमीटर पर घंटा है। अब इसको मीटर बनाऊंगा तो क्या करूंगा, 1000 से गुणा कर दूं, 1000 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में ये लो 1000 यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये मेरे पास में कितना बन जाएगा, 2700 मीटर बन जाएगा भाई, 2700 मीटर बन जाएगा। यानी 1 घंटे के अंदर 2700 मीटर की दर से वो क्या है, पानी जा रहा है। तो 1 घंटे आपको तो प्रति मिनट लेके आना है ना, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट यानी घंटे को 60 मिनट, 1 घंटा उसको 60 मिनट लिख सकता हूं, तो 60 मिनट में इतनी यहां पर रफ्तार से चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 मिनट। 60 का भाग लगा दिया, 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, और ये आपके पास में हो जाएगा 6 चौके 24 बच गया, 3 6 5 30, यानी आपके पास में 45 मीटर पर मिनट आ गया भाई, 45 मीटर पर मिनट आपके पास में ये इसकी क्या आ गई, एक प्रकार से वो प्रवाह आ गया नदी का। अब देखो भी, ये आपके पास में क्या है, 45 मिनट पर मिनट, 45 मीटर पर मिनट, ये आपके पास में एक प्रकार से लंबाई होगी। चौड़ाई आपको दे रखी है कितने, 36 मीटर है, और गहराई आपको दे रखी है कितनी, 20 मीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी आपके पास में 45, अभी आपने बनाया है 45 मीटर पर मिनट, और इंटू आपके पास में 36, और इंटू आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो गुणा कर लो, 0 और 36 2 72 यानी 720, 720 को 45 से गुणा करवा दो भी, तो ये आपके पास में 720 इंटू 45 करवाओगे तो 32,400 आ जाएगा भाई, 32,400 है वो जल की मात्रा आ जाएगी भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर इसने क्या बोला है, इसने बोला है भी के सभी, यानी आपको समीकरण दे रखा है, ये एक त्रिघात समीकरण है, और के सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करो। अब देखो भी, पहले द्विघात आपको पूछता था भी, द्विघात के अंदर है वो मूलों का योग ज्ञात करना और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो आप। द्विघात में क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा होता है। द्विघात होगी तो उसमें मूल 2 ही होंगे, त्रिघात में 3 मूल होंगे, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए आ जाएगा, और अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, अल्फा इंटू बीटा आपके पास में हो जाएगा सी बटा ए। ये द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूं मैं। अब आता है आपके पास में त्रिघात समीकरण, तो आपके पास में 3 मूल होंगे। त्रिघात समीकरण में क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, तो इसका योग आपके पास में क्या हो जाएगा, वही माइनस बी बटा ए। अब आपको क्या करना है, गुणनफल करना है, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, तो इसका जो गुणनफल होगा अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, तो इसका गुणनफल आपके पास है माइनस डी बटा ए आ जाएगा भाई, माइनस डी बटा ए आ जाएगा, ये याद रखना। अब आपको क्या पूछा है, आपको तो गुण योग पूछा है, योग पूछा है तो माइनस बी बटा ए, ये ए होता है, ये बी होता है, ये आपका सी होता है, और ये आपका डी होता है।
तो यहां पे माइनस पहले से है और माइनस यहां पे क्या लगा हुआ है आपके फॉर्मूले में लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/4 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 2। योगफल कितना आ गया 2। अब आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल माइनस लगा हुआ है आपके पास में माइनस डी बटा ए, तो माइनस और डी कितना है 19 और ए कितना है 4, तो ये आपका योगफल गुणनफल आ जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि कोट थीटा बराबर 3/4 है तो आपको बताना है तो साइन 3 थीटा का मान ज्ञात करो। अब देखो भी साइन 3 थीटा का यहां पे आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसके अंदर फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में भी 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन की क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है अभी। यानी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन की क्यूब थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा अभी। इट्स ओके। अगर आप कोस 3 थीटा का लिखना चाहो तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 कोस 3 थीटा और माइनस में 3 कोस और थीटा। उसके बाद में अगर आप tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहो tan का, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस में tan की क्यूब थीटा अपॉन में आपके पास में क्या बन जाएगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बनता है। आपको ये काम में लेना है। तो यहां पे आप है वो इसके अंदर मान रख दो, भी मान रखोगे तो इसमें क्या है साइन, यानी साइन थीटा, साइन क्या होता है LAL, लाल बटा कक्का, यानी साइन होता है लंब बटा कर्ण, और यहां पे कोस यानी ये साइन, ये कोस और ये टेन, और आपको कोट दे रखा है। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इसका मतलब कोट होगा आपका आधार बटा लंब। तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण ज्ञात कर लो भी इसके अंदर। यानी आपके पास में 3 क्या है आधार है और 4 लंब है। पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट से आप याद रख सकते हैं, 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट होता है भी। नहीं तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर लगा करके इसको याद रख सकते हैं। तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा, आपके पास में 3 इंटू साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना आपके पास में 4 और कर्ण कितना आपके पास में 5, ठीक है, माइनस में 4 इंटू यहां पे साइन की क्यूब है ना, साइन की क्यूब है तो साइन होता क्या है 4/5, साइन होता लंब बटा कर्ण, और इसका कर दो आप क्यूब और उसके बाद में आगे कर दो इसको सोल्व। तो ये हो जाएगा आपके पास में ये 4 × 12/5 माइनस में 4 की क्यूब कितना होता है, 4 की क्यूब होता है आपका 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 और अपॉन है 5 का क्यूब 125, एलसीएम कितना आ गया 125। तो ये हो जाएगा 5 25 5 125 और 25 2 50, 5 और 25 1 25 यानी 300 माइनस में 256 बचेगा कितना 44/125। राइट आंसर क्या होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप है वो पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना मिनट लगेगा, ये आपको बताना है। पाइप ए है वो 9 मिनट में टैंक को भरता है और पाइप बी है वो 90 मिनट में इसको खाली करता है। ये माइनस का निशान लगा दो, ये प्लस है। अब इसका टोटल आपके पास में एलसीएम कितना आ गया 90, तो 9 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 बार डिवाइड हो जाएगा और 90 से डिवाइड करोगे तो 1 बार डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है भी ए है वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी अंदर डाल रहा है और बी है वो 1 मिनट के अंदर है वो 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो शुद्ध पानी यानी 1 मिनट के अंदर टैंक के अंदर पानी कितना गया 9 लीटर गया। अभी आपको 90 लीटर डालना है तो यहां पे 90/9 करोगे तो 10 मिनट के अंदर है वो आपका टैंकर है वो भर जाएगा। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा व्यय के लिए, 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने 42,000 रुपए की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखो भी उसका जो आय है वो 100% मान लेते हैं अपन, 100% होता है और मानना भी होता है 100%। अब 30 क्या है घर किराए पर और 25 क्या है भोजन किराए पर और 15 क्या है
शिक्षा पे और 16 है वो आपका अन्य पे। तो टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल आपका खर्च कितना हो गया, तो टोटल खर्च है वो आपके पास में 30 25, इनको जोड़ लो भी आपस में, इनको जोड़ोगे तो आपके पास में 30 प्लस में 25 और प्लस में 15 प्लस में 16, तो 86 आ जाएगा। टोटल है वो खर्च कितना हो गया, 86 हो गया। अब टोटल खर्च एक 86 यानी 86% हो गया, तो बचत कितनी आई आपके पास है, बचत तो 14% ही आई। अब इसने बोला भी वह हर महीने 42,000 रुपए तो बचाता है, तो उसका इस आधार पे तो उसकी आय है वो बहुत ज्यादा होगी। तो 14 बराबर में 42, 14 बराबर में 42, इतना ही अपने को बचाना है भी, इतनी ही आय अपने को रखनी है महीने में, ठीक है ना। तो यहां से एक का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। एक का मान 3,000 आ गया, 100%, तो आपकी आय कितनी है, तो आपकी आय है वो गुणा कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपए। बस ये आपकी आय है अभी, ठीक है, ये आपकी आय है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 है। मैंने मान लिया भी 4 घंटे 15 मिनट में उसने कितना किलोमीटर तय किया, x किलोमीटर दूरी तय की। अब शेष दूरी कितनी बची है, तो शेष दूरी 35 माइनस एक्स भी उसने 4 घंटे 15 मिनट के अंदर है वो x किलोमीटर की दूरी तय की है। तो शेष टोटल दूरी आपके पास में 35 किलोमीटर थी, 35 में से x माइनस कर दो तो शेष दूरी आपके पास में आ जाएगी। लेकिन उसने एक यहां पे विशेषता बताई है भी शेष दूरी, यानी उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है ना वो शेष दूरी की 4/3 है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी x है और वो शेष दूरी की 4/3 है, तो इसको गुणा कर दो 4/3 से, बराबर हो गया। अब 3 यहां पे है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 3x बराबर में कितना हो जाएगा, ये 4 5 20, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएंगे भी 14, यानी 140 माइनस में 4x, ये 4x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7x बराबर में 140। x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x का मान आपके पास में 20 आ गया, यानी उसने 4 घंटे 15 मिनट तक, 4 घंटे 15 मिनट तक उसने साइकिल चलाई थी, उस समय 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब चाल ज्ञात कर लो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी आपने 20 किलोमीटर की तय की है और यहां पे यानी 4 घंटे 15 मिनट में समय कितना लगा, 4 घंटे 15 मिनट। अब 4 घंटे 15 मिनट है, उसको क्या कर लो आप, उसको आप 15 मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से भाग दे दो भी, 15 कम 15 और 15 चौके 60, तो 4 सही 1/4, तो ये आ जाए 4 चौके 16, यानी 17/4, 17/4 आएगा, तो ये 4 है वो आपका ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 80/17 और 80 के अंदर आप 17 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 17 चौके 68, 17 5 85, ज्यादा हो जाते हैं तो 4 दशमलव कुछ आएगा भी, तो आपके पास में ऑप्शन ही एक है इसका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 50 लीटर पेट्रोल को, 50 लीटर पेट्रोल है, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद 10% खाली था, यानी 50 लीटर पेट्रोल उसने एक खाली टैंक में डाल दिया, फिर भी टैंक है वो आपका 10% खाली है, तो इसका मतलब भरा हुआ कितना है, 90%। तो मतलब क्या हो गया, अभी 90% के अंदर 50 लीटर आ गया, 90% के अंदर 50 लीटर सामान आ गया आपका, 50 लीटर पेट्रोल आ गया। अब यहां पे इसने क्या बोला, स्टोरेज टैंक को भरने के लिए उसमें कितने पेट्रोल डालना होगा। अब देखो भी 90% बराबर 50 लीटर है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 50/90, आपको तो 100% में, 100% में टैंक भर जाएगा, तो इंटू कर दो 100, तो यहां से जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0 काट दो, 500 के अंदर है वो आपका 9 का भाग देना पड़ेगा, तो 9 5 45, बच गया कितना 5 50, 9 5 45, 55 पॉइंट कुछ, आपके पास में ऑप्शन ही एक है, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको बोला गया भी आंकड़ों का बहुलक और माध्य का क्रम से 36.3 और 62 है, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है वो प्रत्येक पेपर के अंदर पूछा जा रहा है भी एक क्वेश्चन। फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला क्या होता है, दो माध्य मूलानुपाती सूत्र होता है, 2 माध्य प्लस में बहुलक, यानी बहुलक को z से शो करते हैं और बराबर होता है 3 माध्य का, बराबर क्या होता है 3 माध्य का होता है, तो यहां पे मान रख दो भी, माध्य आपको ज्ञात करना है, तो 2 माध्य प्लस में बहुलक कितना आपके पास में, बहुलक है 36.3 और बराबर में 3 माध्य का 62 है, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 2 6 और ये हो जाए 3 6 18, यानी 186।
अब ये देखो भी 36.3 है, ये इधर जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा तो आपका भाग में चला जाए, ये माइनस का हो जाएगा भी। तो 86 में 36.3 माइनस करोगे तो 2x बार बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 149.7 आ जाएगा। तो x बार आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 इसके भाग में आ जाएगा तो 149.7 अपॉन में 2। तो यहां पे आप है वो डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, 74.85 आ जाएगा भी। राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी है, उसमें 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर है वो 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर है वो कितना है, 60 है। तो कहने का मतलब 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 और बाकी बचिए कितने, बाकी बचिए आपके पास में 18, उसका भी औसत 60 है, यानी दोनों का, इसका भी औसत 60, इसका भी औसत 60, तो टोटल का औसत 60 ही आएगा। टोटल का औसत है वो भी कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी। उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो तीनों के तीनों कंप्लीट नोट्स अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर के उनको बढ़िया तरीके से डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से उनकी कॉपी निकलवाइएगा। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके नोट्स है वो 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं। तीनों की लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है और ग्रुप डी के अंदर है वो 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। 25 में से आपको 20 प्लस क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है अपनी। लेकिन शर्त ये है तीनों के तीनों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो भी इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा ब्रैकेट हल करना है। 1 + 8 यानी 9। अब यहां पे देखोगे जैसे ही छोटा ब्रैकेट आप हल करोगे तो यहां पे 4 + में 7 योग कितना हो गया, 4 और 7 11, और 11 में 9 जाएगा तो आपके पास में इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ही आप छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो बाहर क्या है भी माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 2 और प्लस का 2, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में मान बचेगा 9 बचेगा। तो जैसे ही आप मंजिला ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 4 सही, यानी 4 सही 2/4/2 इंटू 9, ये मान होगा। अब 2 से इसको 2 बार कट कर दो तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 18। जैसे ही आप बड़ा ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर भाग का निशान है, तो फिर 2 × 18 यानी 2 का 9 से 18, तो ये आपके पास में आ जाएगा 72/18। तो आपके पास में मान कितना आएगा, 4। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भी, यहां पे आपको दे रखा है भी गौरव ने क्रमशः पहला पेन 444 रुपए में और दूसरा पेन है वो 356 रुपए में खरीदा। वह पहला पेन 75% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के मोल भाव करता है और उसे उस पर 14% छूट देनी पड़ती है। उसने दूसरा पेन है वो 48% के लाभ पर बेचा। ये इस पूरे सौदे में उस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ ये आपको बताना है, कितने रुपए का लाभ हुआ। देखो भी पहले ये क्या कह रहा है भी 75% लाभ के ऊपर बेचता है और फिर उसके ऊपर 14% की छूट देनी पड़ती है। तो मैं इस पूरे सौदे के अंदर देख लेता हूं भी कितने प्रतिशत का, यानी एग्जैक्ट कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 75% का पहले लाभ पे बेचा, लेकिन फिर 14% की छूट दे दी पहले पेन के ऊपर। तो ये इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं भी x + y + xy अपॉन में 100, इससे ज्ञात कर सकते हैं। x कितना आपके पास में 75% का लाभ हो रहा है और यहां पे छूट दे रहा है 14 की, तो -14 और माइनस में 75 × 14, 75 × 14, तो ये आपके पास में 1005 आ जाएगा भी, 1050 अपॉन में क्या आ जाएगा भी, अपॉन में आपके पास में 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 75 माइनस में 14, यानी यहां पे क्या है 0 है और इसका पॉइंट लग जाएगा, ऊपर क्या है 10.5 बन जाएगा। तो 14 + में
14 प्लस में 10.5 कितना हो जाएगा? 24.5 हो जाएगा अभी, 24.5। अब ये 75 में से माइनस कर दो भी, 75 माइनस में 75 माइनस में 24.5, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितने प्रतिशत का इजिक लाभ कितने का हुआ? 50.5 का लाभ हो गया। यानी इस पूरे सौदे के अंदर है वो आपको 50.5% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया भी पहले पेन को वो कितने रुपए में बेचेगा? पहले पेन को खरीदा उसने 444 रुपए में था, लेकिन 50.5% के प्रॉफिट पर बेचेगा। तो 50.5% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 150.5 याद कर लेते हैं भी, यानी क्रय मूल्य आपके पास में आ जाएगा। या फिर ये करो भी 50.5% याद कर लो और फिर 444 में जोड़ दो, या फिर ये करो भी 50.5% लाभ है तो आप 100 प्लस 100% मानते हो आप प्रत्येक चीज को, तो उसमें क्या है भी प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में से जोड़ दो, और यहां पे लॉस हो रहा है तो 100 में से घटा दो। तो आप प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, तो 150.5 इसका याद कर लो 444 का, तो डायरेक्ट जोड़ना घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। तो 444 इंटू ये आ जाएगा आपके पास में 150.5, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? ये 668.22 आ जाएगा अभी। यानी इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 668.22 आ गया। दूसरे पेन को कितने रुपए में बेच रहा है अभी? दूसरे पेन को 48% लाभ पे बेच रहा है, तो विक्रय इसका क्रय मूल्य 356 है, 48% लाभ पे बेचेगा तो इसका 148 याद कर लो भी, इसका 148 याद कर लो। तो 356 का 148 याद करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 526। कितना आ जाएगा भाई? 526.88 आ जाएगा भाई। ये दूसरे पेन का विक्रय मूल्य आ गया। अब टोटल आपको तो ये बताना है ना भी पूरे सौदे के अंदर कितना लाभ हुआ। तो यहां पे इनको 444 क्रय मूल्य पहले का है, 356 दूसरे का क्रय मूल्य है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया? 800 रुपए आ गया। टोटल क्रय मूल्य है वो 800 रुपए आ गया। टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया? तो टोटल विक्रय मूल्य है वो आपके पास में कितना आ जाएगा अभी? तो देख लो भी 526.88 को आप जोड़ोगे किसमें? 668.22 के अंदर, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 1195 आ जाएगा अभी, 1195.10, या फिर 1 मान लो या फिर 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल आपके पास में ये कितना आ गया? ये सेलिंग प्राइस आ गया टोटल, और ये आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गया। तो 1195 में से माइनस करोगे कितना? 800, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा अभी? तो ये आ जाएगा 395.10, 395.10 आ जाएगा अभी। इस प्रकार से सोल्व करना है इसको, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए खोला जाता है और 3 मिनट के बाद में पाइप बी को खोला जाता है, तो कितने समय में शेष टंकी पूरी भर जाएगी? देखो भी ये ए है और ये बी है, ये 9 मिनट के अंदर पानी पाइप ये टंकी को भर सकता है और ये 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो इसको माइनस कर दो भी। तो यहां पे आपके पास में टोटल इसका एलसीएम कितना आ गया? 90 आ गया। तो ये 9 से 10 बार कैंसिल हो गया और ये आपका 9 बार। कहने का मतलब क्या है? बी है ना, वो 1 मिनट के अंदर वो 9 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, और ए है वो 1 मिनट के अंदर है वो 10 लीटर पानी अंदर डाल रहा है। लेकिन पहले पाइप ए को 3 मिनट तक खोला जाता है, पहले पाइप ए को 3 मिनट तक खोला जाता है, तो इसमें देखो भी टोटल यानी 1 मिनट में 10 लीटर पानी डाल रहा है, तो 3 मिनट में कितना पानी डाल देगा? 30 लीटर। टोटल है कितना? 90 लीटर, तो बाकी बच गया शेष 60 लीटर। अब देखो भी पाइप बी को भी खोला जाता है। अब 1 मिनट के अंदर 10 लीटर पानी अंदर डाल रहा है ए, और 9 लीटर पानी है वो बाहर निकाल रहा है कौन? बी। तो शुद्ध पानी 1 मिनट के अंदर 1 लीटर गया, 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी गया, तो 60 लीटर पानी है वो 60 मिनट के अंदर चला जाएगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 9900 रुपए की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, ये आपको बताना है। अर्धवार्षिक में क्या होता है? अर्धवार्षिक में होता है भी समय का तो दुगुना होता है, समय को आप 2 से गुना करते हो और दर का आप क्या है? डिवाइड करते हो, दर का आधा करते हो। तो समय 1 वर्ष है तो समय आपका 2 वर्ष हो जाएगा भी, ठीक है। और यहां पे दर 20% है तो दर आपकी कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। चीजें समझ में आ गई।
अब 9,900 रुपए है आपके पास में, चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए। 1/10%, 10% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो पहले साल के लिए 1/10 लगेगा, दूसरे साल के लिए 1/10 लगेगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 990, यहां पे भी 990 आ जाएगा। उसके बाद में देखो भी चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, कितना लगता है 1/10 लगता है, तो यहां पे भी 99 लगेगा। अब देखो भी इसने पूछा क्या है, तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा ये पूछा है, मिश्र धन पूछा है, तो यहां पे टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज आपके पास में हो गया 9 और 9 27 2 और उसके बाद में 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20, यानी ब्याज आपके पास में 2079 रुपए हो गया। और आपके पास में मूलधन कितना है, तो मूलधन है 9900 रुपए, तो जोड़ दो भी 9 7 9 और ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11,979, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु ये आपको दे रखी है और उनकी आयु का मानक विचलन यानी दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा क्या क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको करना क्या है सबसे पहले इसका माध्य ज्ञात कर लो। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, माध्य ज्ञात कर लो। तो ये मैं संख्या यहाँ पे 25 फिर 30 फिर 35 40 45 और 50 ये संख्या लिख दी। अब इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका योग कितना आ जाएगा 225 आएगा। 225 बटे आपके पास में राशियों का संख्या कितने 6 है, तो ये आ जाएगा 37.5, आपके पास में 37.5 आ गया, यानी माध्य 37.5 आ गया। फिर क्या करोगे, फिर ये जो आपकी दी गई संख्या है ना उसको आपको क्या करना है माइनस करना है 37.5 से, यानी माध्य से आप माइनस कर दो सभी को। तो 37.5 है, इसमें से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12.5 आएगा, 12.5। उसके बाद में यहां से 37.5 से आप 30 माइनस करोगे, 30 माइनस करोगे 7.5 आ जाएगा, 7.5। और फिर 35 माइनस करोगे, 35 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 2.5। और फिर आप 40 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2.5, 2.5, 7.5 और 12.5 ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहां पे इसका मान यानी ये आपका प्लस में आया, ये आपका मान है वो माइनस के अंदर आया भी, ये आपका मान है माइनस के अंदर आया। अब इसका स्क्वायर करना है भी, आपको इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो भी 12.5 का स्क्वायर करना है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 15,625 यानी 156.25 आ जाएगा। उसके बाद में 75 का स्क्वायर करना है भी, तो 7.5 इंटू 7.5 तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56.25 और उसके बाद में 25 का स्क्वायर करोगे 6.25 आ जाएगा, फिर यही 156.25 आ जाएगा और फिर आपके पास में 56.25 आ जाएगा और फिर आपके पास में 6.25 आ जाएगा। अब इनका सभी का योग कर लो, इनका सभी का योग कर लो आप। अब देखो योग आ गया 437.5। अब संख्या टोटल कितनी है 6 है, उसका भाग लगा दो और उसको रूट से बाहर निकाल दो भी, ठीक है। अब भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो इसके अंदर 6 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 72.91 ये आ जाएगा और इसको रूट से बाहर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर है वो तो 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये 8 के बीच में आएगा भी, 8 के बीच में आएगा तो यहां पे 8 और 9 के बीच में आएगा, तो 8 और 9 के बीच में तो आपका ये 9 से ऊपर है, ये 8 से ही कम है, ये आपका 7 से ही कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन ही आपके पास में 1 है। तो सबसे पहले आप देखना कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य में से आपको जो दिया गया आंकड़ा है ना उसको क्या करना है माइनस करना है, माइनस करके उसके बाद में आपको क्या करना है उसका वर्ग करना है, वर्ग करना है, वर्ग को जोड़ देना है, वर्ग को जोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं उसका उसमें क्या करना है जितनी संख्याएं हैं उसका भाग लगा दो, 6 संख्याएं तो 6 का भाग लगा दो और फिर उसका रूट कर दो, तो वही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब मानक विचलन आ जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है 2:3 है। अब मैं मान लेता हूं भी यहां पे 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और पिता की वर्तमान आयु, तो पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है ना वो मैं x अनुपात
यानी एक्स और वाई मान लेता हूं, एक्स और वाई मान लेता हूं, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेता हूं। ये वर्तमान आयु है। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 15 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे आगे इसने क्या बोला है, और उसके पिता की वर्तमान आयु y है, और इनका अनुपात 2:5 दे रखा है, तो अपोन में y बराबर में क्या है, 2:3 दे रखा है। अब पहला ये हो गया। उसके बाद में दूसरा इसने क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन है 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी भी। 5 वर्ष पहले है ना, वो पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस में 5, विवर्तमान y है तो 5 वर्ष पहले y माइनस में 5, और पुत्र की आयु का 4 गुना थी, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी फिर x माइनस में 5, और ये 4 गुना थी। तो यहां पे पुत्र की आयु को मैं 4 से गुना कर दूं, पुत्र की आयु को 4 से गुना कर दूं भी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो 4 से गुना कर दिया पुत्र वाली आयु को और बराबर कर दिया। अब देखो भी ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस में 4 5 20 बराबर में y माइनस में 5। आपका y इधर लेके आ जाओ तो 4x माइनस में y और बराबर से 20 इधर जाएगा तो आपका बचेगा 15। ठीक है, 20 प्लस का हो जाएगा और जो आपका 5 है वो माइनस का है, तो ये आपके पास एक समीकरण बन गई। यहां से एक समीकरण और बनेगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस में 15 3 45 और बराबर में 2y। अब इस 2y को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस में 2y और बराबर में माइनस का 45। ये बन गया दूसरी समीकरण। अब यहां से आप क्या करोगे भी, दूसरी समीकरण, पहली समीकरण आपके पास में ये बन गई और ये दूसरी समीकरण बन गई। अब इसको क्या करो, दूसरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो, तो y आपका बराबर हो जाएगा, y आपका बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 2 से गुणा करें ना, 4 2 8x माइनस में ये हो जाएगा 2y और बराबर में 30, और यहां पे आपके पास में क्या है 3y माइनस में 2y और बराबर में माइनस का 45। अब क्या करोगे, अब आप यहां पे घटा दो, तो ये माइनस घटाओगे तो निशान चेंज होंगे, जोड़ोगे तो यहाँ पे निशान चेंज नहीं होंगे, तो ये माइनस ये प्लस का हो गया और ये आपका प्लस का हो गया, तो ये 2y से 2y कैंसिल हो गया। आपके पास में बच गया कितना, तो 5y बराबर में ये कितना बन गया आपके पास में 75। 5y बराबर में 75, तो y का मान आपके पास में कितना आ गया 15 5 75, यानी y का मान आपके पास में 15 आ गया। y का मान आपके पास में 15 आ गया, y का मान नहीं x का मान आया भाई। क्या कर रहे हो आप, यहां पे x आएगा आपके पास में, ये x बचा है ना आपके पास में x, तो x का मान आपके पास में 15 आ गया। x का मान 15 आ गया, तो देख लो भी, ऐसे ऑप्शन में भी लगा के देख सकते हो आप। विवर्तमान आयु पूछ रहा है, एक ऑप्शन के अंदर इसमें भी 15 नहीं है, इसमें भी 15 नहीं है, इसमें भी 15 नहीं है, इसमें एक में 15 है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। या फिर दूसरा यहां पे लगा लो भी, x का मान 15 आ गया तो इस दूसरी समीकरण में रख दो या फिर पहली समीकरण में रख दो। मैं दूसरी समीकरण में रख रहा हूं, तो 15 चौके 60, 60 माइनस में y बराबर में 15, ये 60 है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बनेगा, माइनस का y बराबर में 45, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान 45 आ गया। अभी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी ABCD में D पर BD लंब है AC पर, तो एक त्रिभुज है, इस प्रकार से मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज में नाम दे देते हैं, ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C। अब D पर BD है ना, वो लंब है AC पर, BD है वो AC के ऊपर लंब है, तो ये दो, ये आपका BD है वो AC के ऊपर लंब हो गया। ठीक है, लंब हो गया, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहां पे। आगे देखो भी, कोण आपको दे रखा है DBC, DB और C, यानी ये एंगल आपको कितना दे दिया, 22 डिग्री दे दिया। अभी ये 22 डिग्री है, और E है वो BC पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, E है वो BC के ऊपर इस प्रकार से स्थित है, यहां से देखो भी इस प्रकार से ये रेखा आ रही है, और ये बिंदु E है, और इसने दिया है भी कोण CAE, CA और E, यानी ये अंदर वाला जो कोण है ना, ये कितने का है, 36 डिग्री का है, ये आपका 36 डिग्री का है। तो आपको बताना भी कोण AEB, यानी AE और B, ये कोण बनाना है आपको, ये कोण आपको बताना है कितना का होगा। तो ये कोण मैं x मान लेता हूं। देखो भी, यहां पे ये 36 का है, ये 90 का है,
भी ये क्या है आपका लंब है ना, तो 90 डिग्री का बन गया, तो ये एक त्रिभुज बन गया। अभी मैं इसको ओ बिंदु दे देता हूं, बीच का जो यहाँ पे सेंटर बिंदु है इसको ओ दे देता हूं, तो ये त्रिभुज ए ओ और बी के अंदर देखो ये 36 का, ये 90 का, तो 36 प्लस में 90 तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 में आप 126 निकालोगे तो ये आपके पास में कितना बचेगा, 4, और यहां से 7 में से 2 जाएगा 5, 54, यानी ये कोण आपका कितना आ गया, 54 आ गया, 54 डिग्री आ गया। अब ये देखो भी क्रॉस के अंदर एंगल बन रहा है आपका इस प्रकार से, ये क्रॉस, ये आपका 54 है तो इधर वाला भी 54 होगा भी, यानी ये 54 है तो ये आपका एंगल भी कितना होगा, 54 होगा, 54 डिग्री होगा भी। ठीक है, तो आपके पास में 22 डिग्री और 54 डिग्री, ये त्रिभुज है आपका कौन सा, BOE, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर दो कोण आपको दे रखे हैं, तो 22 प्लस में 54, तो ये आपके पास में कितना, 6, और ये आ जाएगा 76 डिग्री। अब देखो भी दो कोणों का योग यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से आप 76 माइनस करोगे तो आपके पास में 104 डिग्री आ जाएगा, कौन सा, ये ई आ जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एम का मान आपको ज्ञात करना है, एम का मान ज्ञात करना है, तो यहां पे देखो भी, अब ये आपका पावर 10 है और यहां पे पावर आपकी 7 है, तो इससे मैं इस प्रकार से कैंसिल कर सकता हूं क्या, यहां पे पावर आपकी 3 बचेगी, यहां पे पावर आपकी 3 बचेगी, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में भी 3 पावर बचेगी, तो इसको मैं इस प्रकार से कैंसिल कर सकता हूं क्या, यहां पे 3 पावर है इसकी, तो ये 3 से आपकी ये 9 है वो यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ये 3 है वो आपकी इस 9 में ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसमें आपका बन गया 11/10 की पावर आपके पास में कितनी बच गई, 6 बच गई, और बराबर में यहां पे क्या आपके पास में 10 की पावर 11, और इसकी जो पावर है 10/11 की पावर है वो 3m प्लस में 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, संख्या को पलट देता हूं, भी आधार आपको समान करने हैं, ठीक है, आधार समान करने हैं, तो वहां पे घातें भी आपकी बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10/11 की पावर कितनी हो जाएगी फिर माइनस, यानी मैंने इसको चेंज कर दिया, भी आधार है उसको आपको क्या है, जो अंश था उसको हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, तो यहां पे पावर माइनस की होगी, बराबर में 10/11 और इसकी पावर कितनी है, 3m प्लस में 17, यानी आधार बराबर है, आधार बराबर है तो उसकी घातें भी बराबर कर दो, तो ये आपके पास माइनस का 6 बराबर में कितनी हो जाएगी, 3m प्लस में 17, तो 3m बराबर क्या हो जाएगा, ये 17 है वो आपका दूसरी साइड में जाएगा, ये 17 है वो आपका दूसरी साइड में जाएगा, तो ये माइनस का होगा भी, 17 और 6 कितने हो जाएंगे, 23, तो ये 23 माइनस का हो जाएगा, और m बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 23/3, माइनस का 23/3 आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक बढ़िया सा ऑफर लेके आया हूं मैं आपके लिए, और वो ऑफर आपके लिए ये है भी, अगर आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर मात्र और मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितने भी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर है वो नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब क्लासों की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और ये मात्र 99 रुपीज के अंदर है, और ये जो वैलिडिटी है इसकी 12 महीने की, अभी 12 महीने की ये वैलिडिटी रहने वाली है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो इस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन को ले सकता है अभी, ठीक है। तो जितने भी कोर्सेज हैं टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन है भी, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यदि उसकी ऊंचाई 128 है तो त्रिज्या ज्ञात करो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है भी, और यहां पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और r प्लस में h ये होता है भी। कहा क्या इसने भी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को आधा कर देता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को डिवाइड कर देता हूं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, अभी पाई आर से पाई आर कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
H आपके पास में 128 है, H आपके पास में कितना है भी 128 है, बराबर में R प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में R प्लस में H आ जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है R प्लस में H कितना है 128 है। अब देख लो भी, अब आपके पास में मान कितना आएगा इसका, अब यहां पे आपके पास में 2 भी बचा हुआ है ना, इस 2 से ये लो 2, ठीक है। अब इसके अंदर 2 से गुणा करोगे तो 128 का दुगुना हो जाएगा। फिर आपके पास में R बराबर क्या है, ये 128 इधर जाएगा तो 128 2 कितना होता है भी 128 इंटू 2, तो आपके पास में मान आ जाएगा 256। 256 माइनस में 128, तो आपके पास में R का मान 128 आएगा भी। R का मान कितना आएगा 128, राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक वस्तु 8100 रुपए में खरीदी गई, उसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई, इसके बाद में इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया, इस पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत कितना हुआ, यह आपको ज्ञात करना है। यानी क्रय मूल्य 8100 रुपए दे रखा है आपको, और फिर 40% अंकित यानी 40% अधिक अंकित किया गया, क्या आपका अधिक अंकित किया गया यानी अंकित मूल्य, और इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई, और इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना हुआ ये आपको देखना है। अब यहां पे आप फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला लगा दो भी। अब इस फॉर्मूले के अंदर है वो आपके पास में अधिक कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपका प्लस में होगा, और यहां पे छूट कर रहा है तो वो आपकी माइनस में होगा भी, और माइनस में 15 इंटू 40 अपॉन में 100 आएगा। अब देखो भी 40 माइनस में 15 और यहां पे माइनस का 6 बचेगा भी, 15 चौके 60, 600 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बच गया 6, तो यहां पे 15 और 6 21, तो 40 माइनस में 21 बराबर में 19%। तो इसके अंदर है वो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो 19% का लाभ होगा, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अब इसके अंदर देखो भी आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात ज्ञात करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो मध्य अनुपात का रिलेशन होता है वही आपका रिलेशन क्या होता है, वही तृतीय अनुपात के साथ में रिलेशन होता है। यानी x और 368 के बीच मध्य अनुपात 276 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, तो x और 368 के बीच 276 है मध्य अनुपात, तो ये आ जाएगा आपके पास में मध्य अनुपात 276 है, और जो रिलेशन मध्य अनुपात का होगा वही आपका तृतीय अनुपात का रिलेशन होगा, और बराबर ये समान अनुपात और अनुपात 368। क्या करना है, अंदर वाले का गुणा करवा दो और बाहर वाले का गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में, और बराबर करना है x बराबर में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 276 इंटू 276 अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा 368 आ जाएगा। अब आपको 276 इंटू 276, तो मान कितना आएगा, तो मान आ जाएगा आपके पास में 176, और इसके अंदर है वो डिवाइड करना है 368 का, तो ये आपके पास में भाग आ जाएगा 207, यानी x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा भाई, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब 2295 मीटर की वर्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, और यश है वो 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितनी अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। ये 85 सेकंड में, ये आपका 85 सेकंड के अंदर है वो चक्कर लगा रहा है, और ये आपका 45 सेकंड के अंदर है वो चक्कर लगा रहा है। ये क्या है भी, समय का अनुपात है। ये क्या है आपका समय का अनुपात है, ये सिद्धार्थ है, और ये आपका वाई से यश बना दो भी। और चाल का जो अनुपात होता है वो समय का क्या होता है, विपरीत होता है भी। चाल का जो अनुपात होगा वो समय का विपरीत हो जाएगा, तो इसका जो चाल का अनुपात आएगा वो कितना आएगा 45 अनुपात है 85। ये आपका क्या आ गया स्पीड, ये आपकी स्पीड का अनुपात आ गया। अब यहां पे इसको जो कट रहा है उसको काट दो भी, 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 9 बार कट गया, और ये आपका 17 बार कट गया। अब देखो भी, अब ये क्या है भी, एक परिधि है, इस परिधि के ऊपर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। जब परिधि के अंदर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, विपरीत दिशा में जाएंगे तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 26। यानी इसने पूछा भी वे परिधि पर कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, आपस में कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो 26 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे, दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते, तो आप क्या करते, 17 माइनस में 9 करते भी, 17 माइनस में 9 करते तो आपके पास में कितना आ जाएगा 8, यानी वे 8 अलग अलग बिंदुओं पर मिलते।
लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में है, इसने ये बात बोली है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको औसत याद करना है। औसत मैंने आपको पहले ही बताया था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है भी। तो राशियों का योग कर लो भी 308 प्लस में 127 और प्लस में 90 प्लस में 45 और प्लस में 125 और उसके बाद में प्लस में 103। तो ये आपके पास में इसका योग कितना आएगा, 798 आ जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 यानी 6 संख्या है, तो 6 का भाग लगा दो, तो डिवाइड करोगे 6 से, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में मान आ जाएगा 133। कितना आएगा भी, 133 आएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब देखो भी ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें क्या करना होता है, बीच बीच वाले को यानी बीच वाले को आपस में गुणा और बाहर बाहर वालों को आपस में गुणा और बराबर कर दो। तो 9.8x बराबर में 14.7 इंटू 15। तो यहां पे x का मान कितना आ जाएगा, तो 9.8 है वो इसके भाग में चला जाएगा, अपॉन में 9.8। तो ये आपके पास में 7 से काट दो, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 7 से काटोगे तो ये 14 7 98 होते हैं, और ये आपका 21 7 147 होता है। फिर 15 एकम 15 बच गया, 1 15 2 30, यानी 315 बटा 14। अब 315 के अंदर है वो आप 14 का भाग लगाओगे तो आपके पास में मान आएगा 22.5। 22.5 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।